Hello, my dear shining stars. Welcome to your EVS class. Students, in our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 3, which name is Differently Able. स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में आप डिफरेंटली एबल लोगों के बारे में पढ़ोगे। ये कौन लोग होते हैं? डिफरेंटली एबल लोग जो होते हैं ये हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हम प्रॉपरली देख सकते हैं, हम प्रॉपरली सुन सकते हैं, ठीक है, हम चल सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं विदाउट एनी बैरियर। लेकिन ये जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब इनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी होता है। ये लोग ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, या फिर ये डीफ होंगे, इनको सुनाई नहीं देगा, या फिर ये बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, या फिर ये इनकी बॉडी के कोई एक पार्ट काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऐसे लोगों को हम डिफरेंटली एबल कहते हैं। सो इस चैप्टर में आप देखोगे इन्हीं लोगों के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ ये जो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं आप इनके बारे में पढ़ोगे। इस चैप्टर में आप लोग हेलन केलर की स्टोरी के बारे में भी पढ़ोगे। सो कम विद मी एंड लेट्स सी द स्टोरी। ये लाइन आप कट कर दीजिएगा। So come with me and let's see all about them through this chapter. देखिए, we interact with the outside world through our sense organs. They are our windows to the outside world. All of us have similar sense organs that perform similar functions. There is a network of fibers in our body called nerves. Whenever we sense whenever we sense something, the information reaches our brain through this nerves. स्टूडेंट्स, हम लोग इस पूरे वर्ल्ड से कांटेक्ट कैसे करते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमें बाहर के लोगों से, मतलब बाहर के वर्ल्ड से कांटेक्ट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं और ये सारे सेंस ऑर्गन्स सारे ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने आप काम करें, ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और ये एक फाइबर का नेटवर्क होता है जिसको हम नर्व्स कहते हैं, ठीक है। जब हम कुछ देखते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, जब हम कुछ फील करते हैं तो ये नर्व्स इमीडिएटली हमारे ब्रेन को ये मैसेज भेज देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। The nerves which take message from the sense organs to the brain are known as sensory nerves. So वो nerves जो ये सारे मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं उन नर्व्स को हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है। जैसे ही देखिए, जैसे as soon as the message reaches our brain, it processes the message at a great speed. जैसे ही ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है हमारा ब्रेन उस पर बहुत तेजी से काम करना शुरू करता है। There are specific parts in the brain that receive different types of stimuli and responds to them. हमारे ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो इन मैसेजेस को अलग अलग टाइप से रिसीव तो करते हैं लेकिन काम एक जैसा करते हैं जैसी जरूरत है, ठीक है। When the brain reads a stimulus and understand what to do, it sends signal through the nerves called motor nerves, which directs the appropriate body part to act in certain way. जब ब्रेन के पास मैसेज पहुंच जाता, ब्रेन को समझ में आ चुका है कि क्या करना है, सो ब्रेन तुरंत मैसेज भेजता है मोटर नर्व्स के थ्रू उस सर्टेन बॉडी पार्ट को कि अब आपको ये काम करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये ना हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे ब्रेन का पिक्चर है। सो आप देख सकते हो इस पूरे पिक्चर में हमारे ब्रेन के ऑर्गन्स को पूरा बताया गया। ब्रेन तो खुद ही एक ऑर्गन है, मतलब ब्रेन के पार्ट्स के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये हमारा सेरिबुलम वाला पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये हमारा सेरिब्रम है और ये आपका मेडुला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो इतने सारे आपके पार्ट्स होते हैं ब्रेन के जो मिलके काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्यूरॉइड प्लेक्सस है, ठीक है, वेंट्रिकल्स है जिसमें फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है, ऑप्टिक नर्व्स है, पिनाइल ग्लैंड है, सुप्राटेंटोरियम है, इंफ्राटेंटोरियम है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है जहां से ये कनेक्टेड है, ठीक है, देन अपोनस पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, हम एक साथ मिलके हमारे ब्रेन के साथ काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
हमारा ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है, जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन को दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम जो भी सीखते हैं, हम जो भी चीजें फील करते हैं, वो सब हमारे ब्रेन में एज अ मेमोरी, एज अ नॉलेज के तौर पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, द सर्कमस्टांसेस इन विच वी लर्न समथिंग आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर मेमोरी और नॉलेज। इसीलिए जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस सर्कमस्टांसेस से या उस एक्सीडेंट से हम जो भी चीजें सीखते हैं, वो सब हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। आप देखोगे, जब आप किसी चीज को याद करते हो, तो या जब आपसे कोई कुछ बात कर रहा है, तो आप ना, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ओके, ये तो मेरे साथ भी हुआ था कभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, हमारे ब्रेन में ये स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। चलिए, ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, but some of us think of it as friendly animal, while some think of it as a dangerous animals. All of this response, all of these responses depend on the influences that play on us. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है कैट का। सारे ह्यूमन बींग्स को वो कैट ही दिखती है, ठीक है, लेकिन कुछ ह्यूमन बींग्स को वो फ्रेंडली दिखती है, तो कुछ ह्यूमन बींग्स को वो डेंजरस दिखती है। ऐसा क्यों है, किसी को फ्रेंडली किसी को डेंजरस, ये डिपेंड करता है आपके साथ क्या हुआ है। मान लीजिए कैट ने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, तो वो आपके लिए अच्छी है, लेकिन कभी कैट ने आप पर अटैक किया हो, ठीक है, तो आप उससे डरोगे। तो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हैं, और किस मतलब कैसे उन्होंने आपके पूरे माइंड को इफेक्ट किया है, ठीक है। आइए आगे देखिए, रीजन फॉर सेंसिंग थिंग्स डिफरेंटली। रीजन क्या है कि है तो एक ही जानवर कैट, लेकिन सब उसके लिए अलग अलग फील क्यों करते हैं, सब उसको देख के अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं। आइए देखिए, इनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशन, ट्रेडिशंस और मेंटल स्टेट। ये सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि चीजों को हम देखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उसके लिए हम फील अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड की। तो फैमिली बैकग्राउंड में देखिए क्या है, एक पर्सन की थिंकिंग जो होती है, ठीक है, एक पर्सन की थिंकिंग पूरा का पूरा, एक कह सकते हो आप, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पर्सन की थिंकिंग का होता है, वो डिपेंड करता है पर्सन के फैमिली और उसके बैकग्राउंड पे, ठीक है। जैसे कि अगर एक पर्सन म्यूजिकल फैमिली का है, ठीक है, सो ये ऑब्वियस सी बात है, वो बचपन से ही म्यूजिक सुनता आएगा या सुनती आएगी, ठीक है। तो एक तरीके से उसको म्यूजिक के लिए अपने आप ही नेचुरल लव क्रिएट हो जाएगा उसके मन में। वहीं पे अगर एक बच्चा वेजिटेरियन फैमिली से आ रहा है, ठीक है, सो वो बच्चा आपका वेजिटेरियन फूड ही प्रेफर करेगा, ठीक है। जो बच्चा नॉन वेजिटेरियन फैमिली से आ रहा है, वो पहले नॉन वेज खाना प्रेफर करेगा, ठीक है। सो ये है हमारे फैमिली बैकग्राउंड। अब ट्रेडिशंस की हम बात करते हैं। हमारे ट्रेडिशंस स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, हमारे टेस्ट को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, कुछ लोगों को ऑनियन और गार्लिक के बने खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वेयर एज देयर आर पीपल हु रेलिश ईटिंग स्नेक्स, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। मतलब आप देखोगे, वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऑनियन और गार्लिक से बना हुआ खाना नहीं खाते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्नेक्स, वॉर्म्स, फ्रॉग, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो आपने देखा, ये ये हमारे कल्चर, ये हमारे टेस्ट को डिफाइन करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं मेंटल स्टेट की। तो मेंटल स्टेट क्या है, देखिए, हमारे माइंड का जो स्टेट कैसा है, ये भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग जब लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तब हम डांस फ्लोर पे जाके क्या करते हैं, जब हम लाउड म्यूजिक सुनते हैं, अगर डांस फ्लोर पर लाउड म्यूजिक है, तो आप डांस करोगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और उस टाइम अगर लाउड म्यूजिक बजता है, तो क्या आप डांस करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपके मेंटल स्टेट का एग्जाम्पल। आगे देखिए, डिफरेंटली एबल। तो डिफरेंटली एबल कौन होते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, सबके पास सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और ये सारे सेंस ऑर्गन्स पूरे ह्यूमंस के लिए एक जैसा काम करते हैं। लेकिन कभी कभी जो लोग होते हैं, इन सेंस ऑर्गन्स का जब वो यूज नहीं कर पाते हैं, यानी उनकी बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती है, वही आपके डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो ऐसे लोग होते हैं, इन्हें बहुत ही स्पेशल केयर की जरूरत होती है। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए हमें उनको बहुत ही प्यार से उनको मतलब उनसे ना हमें हमेशा प्यार से बात करना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे क्या है, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें क्या कहा जाता है? उनको ब्लाइंड कहा जाता है, ठीक है। वो हमारी तरह ना पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए वो एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिनको ब्रेल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो पढ़ना और लिखना सीखते हैं। यहाँ पे 6 डॉट्स की एक सीरीज होती है, इसी 6 डॉट के सीरीज का हेल्प करके वो अल्फाबेट्स को पहचान सकते हैं, सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो डॉट्स होते हैं ना, जब वो उन डॉट्स को टच करते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो इनका जो देखिए, इनका जो स्मेल का सेंस होता है,
ठीक है। इनके जो स्मेल का सेंस, देखिए ये भले देख नहीं सकते, लेकिन जो स्मेलिंग पावर है ना इनकी, इनकी रेस्ट ऑफ द लोगों से बहुत अच्छी होती है। हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ब्लाइंड पीपल देख नहीं सकते, पर वो उन चीजों को भी स्मेल कर सकते हैं जो हम स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है, ये उनकी पावर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना देख सकते हैं, सॉरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, उन्हें हम डीफ और डम्ब कहते हैं। तो ये लोग साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज का यूज करके वो सारी चीजों से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ना, ये साइन लैंग्वेज आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो साइन लैंग्वेज है, ये हमारे अल्फाबेट्स के, हमारे जो ये 26 अल्फाबेट्स है ना, ये इनको बताया जाता है ऐसे साइन लैंग्वेज। ये यूज करते हैं आपके डीफ और डम्ब लोग, जो ना देख सकते, जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ए के लिए देखिए, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे तो ये क्या साइन है, ये साइन लैंग्वेज उनके लिए क्या है, ए का है, ठीक है। वहीं पे ये बी का है, ठीक है, सी का ऐसे है, ठीक है। अगर आप डी का देखेंगे तो देखिए ऐसे है, तो इस तरीके से ये उनके लिए डी है। तो ऐसे ये सारे साइन लैंग्वेज का यूज करके वो क्या करते हैं, अल्फाबेट जेड जेड तक ये पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे ये आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं ना। केयर फॉर डिफरेंटली एबल पीपल, स्टूडेंट्स, इन लोगों की ना केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें ना बहुत छोटी छोटी चीजें बुरी लग जाती हैं, ओके। हमारे गवर्नमेंट जो है, हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं, इनकी काफी हेल्प करते हैं वो लोग। जैसे कि अगर आप देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में, हमारे कंट्री में भी बहुत सारे स्पेशल स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इन स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जो कि स्पेशल, जहाँ पे स्पेशल कंप्यूटर्स लगे होते हैं, यहाँ पे स्पीकर्स होते हैं विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे रैंप्स भी बने होते हैं, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, आपके शॉपिंग मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में रैंप्स बने होते हैं, ठीक है। सो रैंप्स क्यों बने होते हैं, ताकि व्हील चेयर वहां पे इजिली स्लाइड हो सके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हमारे इंडियन रेलवे में, ठीक है, हमारे इंडियन रेलवे में स्पेशल कोचेस इन्हीं इन्हीं स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग से टॉयलेट भी बनाया जाता है, ठीक है ना। News for people who cannot hear is telecasted by the national TV channel in sign language, और जो लोग सुन नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए जो न्यूज टेलीकास्ट किया जाता है उसमें साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि एंकर क्या बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रही हैं, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ हेलन केलर, हमने कहा था स्टार्टिंग में कि हेलन केलर की स्टोरी आप पढ़ेंगे। सो हेलन केलर 19 मंथ की थी जब एक प्रॉब्लम की वजह से, बीमारी की वजह से वो डीफ और ब्लाइंड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन काफी जब वो काफी टाइम तक सुन नहीं पाती हैं, ठीक है, तो ना सुनने की वजह से धीरे धीरे वो बोलने की भी जो पावर है उसे वो खो देती हैं, ठीक है। तो उनकी एक टीचर थी जिनका नाम था एनी सुलीवान। एनी सुलीवान को उनके फादर ने अपॉइंट किया था हेलन केलर को टीच करने के लिए, ठीक है। सो एक दिन एनी सुलीवान ने क्या किया था, हेलन केलर के हाथ पे पानी रखा, पानी के कुछ ड्रॉप्स रखे और उस पर उन्होंने वाटर लिखा था, ठीक है। हेलन को ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा ब्रेल लैंग्वेज का यूज करके एनी सुलीवान ने हेलन केलर को पढ़ाया था, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, शी वॉज okay, she first used to touch the teacher's hand and mouth when she would speak, and then she used to touch her own face and mouth and say the same word. तो देखो उन्होंने क्या सीखा कि अपने टीचर, जब उनके टीचर बात करती थी ना, तो वो अपने टीचर के फेस को और लिप्स को वो टच करती थी और वो फील करती थी कि ये क्या बोल रही हैं। उसके बाद वो अपने फेस को, अपने लिप्स को टच करती थी और जो वर्ड इनके टीचर ने बोला है वही वर्ड वो खुद बोलने की कोशिश करती थी, ठीक है। धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ इन्होंने 5 लैंग्वेजेस सीख लिया था। बाद में वो कॉलेज से ग्रेजुएट भी होती हैं और साथ ही साथ अगर आप देखोगे हमारे वर्ल्ड की शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर बन के आती हैं सामने, और ये बहुत ही अच्छी ऑथरस भी थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी और वो बुक इनकी खुद की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए ये टास्क है, यहाँ क्या करना है, collect information about some differently able people who have achieved success in life and are an inspiration for many people. आपको यहाँ पे differently able लोगों, कुछ डिफरेंटली एबल लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिन्होंने अपने लाइफ में काफी सक्सेस पाई है, ठीक है। So here our chapter ends. Now let's see the quick revision of the chapter in the form of let's review. देखिए, पूरे वर्ल्ड में सारे लोग इंडिविजुअल,
मतलब सारे इंडिविजुअल लोग बहुत ही यूनिक हैं। साथ ही साथ हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों में यही सेंस ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं या बिल्कुल काम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम डिफरेंटली एबल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें हमारे लव और केयर की स्पेशल जरूरत होती है, इसीलिए हमेशा उनको रिस्पेक्ट के साथ आप बात कीजिए उनसे। हेलन केलर जो थी एक डिसेबल्ड एक डिफरेंटली एबल पर्सन थी, जिन्होंने अपने सारी डिफिकल्टीज से पार पाया और सक्सेस पाई लाइफ में। ओके, सो हियर माय डियर स्टूडेंट दिस चैप्टर एंड्स। ओके, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस चैप्टर वेरी वेल। ओके, so students, read this chapter very well and complete your exercise portion. Okay, now we all are going to meet in the next class of EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.